Hello, friends. Once again, very good morning to all of you. How are you all? That sounds good to me. Here we go, my dear friends. आज फिर अपन एक नई सिचुएशन, नए रूल पर कन्वर्स करने के लिए यहाँ आए हैं. सो कन्वर्सेशन इज अ मस्ट. कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है. बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ और बार बार एक ही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कन्वर्स कर लो, इंग्लिश सीख जाओ. अब आज बेसिक रूल्स जो भी आपने पढ़ा है, देखिए, बेस आपका क्लियर हो गया, बेसिक रूल्स क्लियर हो गए और उनका आपने सिचुएशन पर यूज करना सीख लिया. परिभाषाएं नहीं, वो तो सबको पता है, नर्सरी से लेकर हर किसी को पढ़ाया गया है और हर किसी को परिभाषाएं याद है, हर कोई जानता है. बट प्रॉब्लम इज दैट आपको सिचुएशन आने पर वो चीजें भूलनी चाहिए. और वो कब भूलेंगी? जब आप कन्वर्स करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आज के इस कन्वर्सेशन सेशन पर अपन सारे सारे बेसिक रूल्स का एक साथ कन्वर्स करने जा रहे हैं और आप इसे सिंसियरली कन्वर्स कर लीजिएगा. और जो भी डाउट और कंफ्यूजन होगा ना, आज वो सब क्लियर हो जाएगा. कन्वर्स बस कर लें आप ना. सो कंप्लीट कन्वर्सेशन ऑन बेसिक रूल्स. जितने भी बेसिक रूल्स हैं उस पर आज अपन कंप्लीट कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं ना. ग्रीटिंग की कुछ लाइन्स है हर कन्वर्सेशन क्लास में. इवन हर क्लास में मैं पूछता हूं, क्लास जैसी शुरू करता हूं उससे पहले पहली लाइन, पहला सेंटेंस जो मैं आपसे बोलता हूं, कैसे हो. सो हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग, दोनों का मतलब एक ही. कंफ्यूज मत होना. इंग्लिश है, कल कुछ और थी, आज कुछ और है, हो सकता है कल कुछ और होगी. बदलती रहती, नई नई चीजें आती रहती है ना. तो नई चीजें, परिवर्तन प्रकृति का नियम है माय डियर फ्रेंड्स. तो उसे फॉलो करिए आप, उसे फॉलो करिए. भाई घर में जो पुरानी चीजें होती है ना, पुराने जमाने के, आप टीवी नहीं रखना चाहते, आप कुर्ता पैजामा का चलन नहीं हो, पहनना नहीं चाहते, बैलगाड़ी से सफर नहीं करना चाहते, नई चीजें आ गई हैं, नई चीजें. राइट. सो आप इंग्लिश में भी कुछ नई चीजें जो कि अच्छा लगता है, एडवांस चीजें, उनको भी सीखिए. सो हेलो हाउ आर यू या हेलो हाउ आर यू डूइंग, दोनों का मतलब एक ही है, कैसे हैं, क्या हाल चाल. आई एम डूइंग वेल बोल सकते हैं, आई एम डूइंग वेल. अच्छा. व्हाट्स द मैटर, यू आर लुकिंग प्रेटी टुडे, क्या बात है, आज तो तुम अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो यार. बस ऐसी, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही. राइट. हैव यू अप्लाइड फेयर एंड लवली, थोड़ा फोकस करेंगे. कंप्लीट कन्वर्सेशन बेसिक रूल्स हैं क्या, ये बेस क्या है, ये इज, एम आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, और भी एक दो है, विल, कैन, कुड, ये वाज वर. अगर ये टाइम वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये सिचुएशंस आपने क्लियर कर ली कि इन हेल्पिंग वर्ब्स का, इन टाइम वर्ड्स का किस सिचुएशन में कब और कहां कैसे यूज होता है, आप इंग्लिश सीख जाएंगे. और आगे की जो ग्रामर है ना, जहां माथा पच्ची लोग कर रहे हैं, वो सब समझ में आएगा. और अगर ये क्लियर नहीं है ना, नहीं समझ में आएगा, आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. अगर ये क्लियर नहीं है, भाई आपको पता है ना, बेस मजबूत कर लो, नींव मजबूत कर लो, दीवार खड़ी कर लो, छत तो एक दिन में डल जाता है ना. दैट इज. तो ये आज के इस कन्वर्सेशन सेशन में हैव भी आएगा, हैज भी आएगा, डू भी आएगा, डज भी आएगा, डिड भी आएगा, आर एम इज भी आएगा. बस सिचुएशन मुझे सुनते चलिएगा कि आपको ये भी ग्रैप करना है, अरे यार यहाँ आर क्यों आ रहा है, एम क्यों आ रहा है, इस क्यों आ रहे, काम चल रहा तो आ रहे हैं तीनों. हैव हैज क्यों आ रहा, काम हो चुका है सेंस निकलेगा. डू डज क्यों आ रहा है, तातेती हैबिट का सेंस निकलेगा. डिड क्यों आ रहा है, पास्ट का सेंस. सो आज कंप्लीट कन्वर्सेशन होने वाला है. सारे बेसिक्स रूल्स पर तैयार हो जाओ इंग्लिश बोलने के लिए. और कन्वर्स कर लिया ना तो इंग्लिश आ गई, कन्वर्स नहीं करोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी, कोई भी नहीं सिखा पाएगा. कोई भी बोलता हो कि मैं बहुत अच्छा, ना, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल. कन्वर्स करोगे सीख जाओगे. अब कन्वर्स करने का तरीका कौन सा आपको आसान लगता है, सरल लगता है, कौन सा आप कहां पर फील करते हो कि इस टेक्निक तरीके को हम इंग्लिश बोल पाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है. सो आप 12 से 15 साल स्कूल्स कॉलेज में ग्रामर और रहा रही ट्रांसलेशन, ये गागे चुके, ये सब पढ़ा के रखा, वही ट्रेडिशनल 100-200 साल पुराने तरीके को. अब इस टेक्निक को फॉलो करके 20-25 मिनट तो देखो, रिजल्ट आप खुद ही महसूस करोगे. सो हियर वी गो. हैव यू अप्लाइड फेयर एंड लवली, क्या आपने फेयर एंड लवली लगाया है. हाँ, क्वेश्चंस हैं,
सेंटेंसेस में क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और दोनों आंसर्स आपको देने हैं। आंसर यस में भी और नो में भी, यस में भी और नो में भी। जवाब दोनों खुद से बनाना है आपको, जवाब नहीं दिखेगा, यहां सिर्फ क्वेश्चंस है। ओनली क्वेश्चंस आर रिटन ओवर देयर, यू हैव टू रिस्पॉन्स एंड यू हैव टू गिव बोथ आंसर्स, यस और नो, दोनों जवाब देना है। आई हैव अप्लाइड फेयर एंड लवली, आई हैवंट अप्लाइड फेयर एंड लवली, मैंने फेयर एंड लवली लगाया है, नहीं लगाया, सो आई हैवंट। डू यू अप्लाई फेयर एंड लवली, क्या आप फेयर एंड लवली लगाते हो, लगाता हूं। आई अप्लाई फेयर एंड लवली, नहीं लगाता, आई डोंट अप्लाई फेयर एंड लवली। डिड यू अप्लाई फेयर एंड लवली यस्टरडे, क्या आपने कल फेयर एंड लवली लगाया था। आई अप्लाइड, जब डिड से क्वेश्चन बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव आंसर में सेकेंड फॉर्म लगेगी। रूल क्या बनता है, डूअर या सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, और निगेटिव में डूअर या सब्जेक्ट प्लस प्लस क्या आएगा, हाँ वहां पर फिर आपको फर्स्ट फॉर्म डिडेंट करके फिर फर्स्ट फॉर्म, तो जो सेकेंड फॉर्म का फंडा है ना, वो सिर्फ डिड के साथ पॉजिटिव आंसर में ही आएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डिड यू अप्लाई फेयर एंड लवली यस्टरडे, लगाया था, आई अप्लाइड फेयर एंड लवली यस्टरडे, नहीं लगाया था, आई डिडंट अप्लाई, आई डिडंट अप्लाई फेयर एंड लवली यस्टरडे। हैव यू डन द मेकअप, क्या आपने मेकअप कर लिया है, आई हैव डन द मेकअप, कर लिया है, आई हैवंट डन द मेकअप, नहीं किया है। डू यू डू द मेकअप, क्या आप मेकअप करते हो, मैं मेकअप करता हूँ, आई डू द मेकअप, नहीं करता, आई डोंट डू द मेकअप। डिड यू डू द मेकअप ऑन संडे, क्या आपने संडे को मेकअप किया था। सिचुएशन हिंदी समझते जाएगा। अब डू द मेकअप, डू द मेकअप ये क्या है, वर्ब है, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, सो आई डिड द मेकअप ऑन संडे, नहीं किया था, आई डिडंट डू द मेकअप ऑन संडे। डू यू थ्रो द पार्टी, पार्टी देने की अंग्रेजी थ्रो द पार्टी होती है, कुछ उसका ट्रांसलेट मत करना कि पार्टी फेंकता है, क्या आप पार्टी देते हो। आई थ्रो द पार्टी, आई डोंट थ्रो द पार्टी, हैबिट हो गया, हैव यू थ्रोन द पार्टी, क्या आपने पार्टी दी है, आई हैव थ्रोन द पार्टी, आई हैवंट थ्रोन द पार्टी, पास्ट है। डिड यू थ्रो द पार्टी ऑन योर बर्थडे, क्या आप अपने जन्मदिन में पार्टी दिए थे। आई थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, थ्रो थ्रोन, आई थ्रू द पार्टी ऑन माई बर्थडे, आई डिडंट थ्रो द पार्टी ऑन माई बर्थडे। हैज योर फ्रेंड गिवन यू गिफ्ट, क्या आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट दिया है, दिया है, सो माय फ्रेंड हैज गिवन मी गिफ्ट, नहीं दिया, माय फ्रेंड हैजंट गिवन मी गिफ्ट। डज योर फ्रेंड गिव यू गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, सेंस निकालना, कि आपका दोस्त आपके जन्मदिन में आपको गिफ्ट देता है। माय फ्रेंड गिव्स मी गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, नहीं देता, माय फ्रेंड डजंट गिव। अब डज से क्वेश्चन बनेगा, पॉजिटिव आंसर में यस यस लगाना है, निगेटिव से हटा देना है। माय फ्रेंड गिव्स मी गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, माय फ्रेंड डजंट गिव मी गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। डिड योर फ्रेंड गिव यू गिफ्ट लास्ट बर्थडे, क्या आपके दोस्त ने पिछले जन्मदिन में गिफ्ट दिया था। माय फ्रेंड गेव, गिफ्ट की सेकंड फॉर्म गेव, माय फ्रेंड गेव मी गिफ्ट लास्ट बर्थडे, माय फ्रेंड डिडंट गिव मी गिफ्ट लास्ट बर्थडे। हैव यू लिसन टू न्यूज, क्या आपने न्यूज सुना है। आई हैव लिसन टू न्यूज, सुन लिया है, आई हैवंट लिसन टू न्यूज, मैंने न्यूज नहीं सुना है। डू यू लिसन टू न्यूज ऑन रेडियो, क्या आप रेडियो पर न्यूज सुनते हो। आई लिसन टू न्यूज ऑन रेडियो, आई डोंट लिसन टू न्यूज ऑन रेडियो। डिड यू लिसन टू न्यूज ऑन रेडियो लास्ट नाइट, अब रेडियो का तो जमाना चला गया है ना। चलो, आई लिसन टू न्यूज ऑन रेडियो लास्ट नाइट, नहीं, आई डिडंट लिसन टू न्यूज ऑन रेडियो लास्ट नाइट। हैज योर फ्रेंड हिडन द रियलिटी, क्या आपके दोस्त ने सच्चाई छिपाई। माय फ्रेंड हैज हिडन द रियलिटी, छिपाया नहीं छिपाया, माय फ्रेंड हैजंट हिडन द रियलिटी। डज ही हाइड द रियलिटी, सेंस आप समझो, सच छिपाता है, ही हाइड्स द रियलिटी, नहीं छिपाता, ही डजंट हाइड रियलिटी। डिड ही हाइड द रियलिटी यस्टरडे, क्या उसने कल सच छिपाया था। ही हाइड, हिड होता है थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हिडन, ही हिड द रियलिटी यस्टरडे, ही डिडंट हाइड, निगेटिव में फिर से फर्स्ट फॉर्म। तो जब डिड से क्वेश्चन बनेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब डिड से क्वेश्चन बनेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव आंसर में फर्स्ट फॉर्म, सॉरी पॉजिटिव और निगेटिव आंसर में क्वेश्चन, और निगेटिव आंसर में फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन और निगेटिव आंसर में, हाँ सोचो सोचो, क्वेश्चन और निगेटिव आंसर में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव आंसर में सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव आंसर में सेकंड फॉर्म। देखिए, डिड ही हाइड द रियलिटी यस्टरडे, ही हिड द रियलिटी यस्टरडे, ही डिडंट हाइड द रियलिटी यस्टरडे। हैव यू स्प्रेड द रूमर, क्या आपने अफवाह फैलाई है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तीनों फॉर्म सेम ही रहती हैं, चेंजेस नहीं होता। तो आई हैव स्प्रेड द रूमर, आई हैवंट स्प्रेड द रूमर।
डू यू स्प्रेड द रूमर, क्या आप अफवाह फैलाते हो? आई स्प्रेड द रूमर, आई डोंट स्प्रेड द रूमर, नहीं फैलाता। डिड यू स्प्रेड द रूमर लास्ट मंथ, क्या आपने पिछले महीने अफवाह फैलाई थी? आई स्प्रेड। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब सेम रहती, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। आई स्प्रेड द रूमर लास्ट मंथ, नहीं फैलाता। आई डिडंट स्प्रेड द रूमर लास्ट मंथ। हैव यू कॉल्ड इन प्लम्बर, क्या आपने प्लम्बर को बुलाया है? आई हैव कॉल्ड इन प्लम्बर, आई हैवंट कॉल्ड इन प्लम्बर। डिड यू कॉल इन प्लम्बर लास्ट मंथ, क्या आपने सॉरी डू यू कॉल इन प्लम्बर व्हेन टैप लीक्स, क्या जब आपका टैप लीक करता है तो क्या आप प्लम्बर को बुलाते हो? आई कॉल इन प्लम्बर व्हेन टैप लीक्स, आई डोंट कॉल इन प्लम्बर व्हेन टैप लीक्स। डिड यू कॉल इन प्लम्बर लास्ट मंथ, क्या आपने पिछले महीने प्लम्बर को बुलाया था? आई कॉल्ड इन प्लम्बर लास्ट मंथ, आई डिडंट कॉल इन प्लम्बर लास्ट मंथ। हैव यू फिक्स्ड लीकिंग टैप, क्या आपने लीकिंग टैप को फिक्स कर दिया? आई हैव फिक्स्ड लीकिंग टैप, आई हैवंट फिक्स्ड लीकिंग टैप, क्या आप फिक्स करते हो? डू यू फिक्स लीकिंग टैप? आई फिक्स लीकिंग टैप, आई डोंट फिक्स लीकिंग टैप। डिड यू फिक्स लीकिंग टैप लास्ट दिवाली, पिछली दिवाली में आपने लीकिंग टैप को फिक्स कर दिया था क्या? या आई फिक्स्ड लीकिंग टैप लास्ट दिवाली, आई डिडंट फिक्स लीकिंग टैप लास्ट दिवाली। हैज योर फादर कॉल्ड इन इलेक्ट्रिशियन, क्या आपके पापा ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया? माय फादर हैज कॉल्ड इन इलेक्ट्रिशियन, माय फादर हैजंट कॉल्ड इन इलेक्ट्रिशियन। डज ही कॉल इन इलेक्ट्रिशियन, क्या वो बुलाते? ही कॉल्स इन इलेक्ट्रिशियन, ही डजंट कॉल इन इलेक्ट्रिशियन। डिड ही कॉल इन इलेक्ट्रिशियन लास्ट टाइम, क्या वो पिछली बार इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था क्या आपके पापा ने? सो माय फादर या ही कॉल्ड इन इलेक्ट्रिशियन लास्ट टाइम, ही डिडंट कॉल नेगेटिव में फिर से फर्स्ट फॉर्म इन इलेक्ट्रिशियन लास्ट टाइम। हैज योर फैमिली मिसयूज्ड इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपका परिवार बिजली का दुरुपयोग किया है? क्या आपके परिवार ने? माई फैमिली हैज मिसयूज्ड इलेक्ट्रिसिटी, माई फैमिली हैज नॉट या हैजंट या माई फैमिली हैज नेवर मिसयूज, कभी नहीं किया। डज योर फैमिली मिसयूज इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपका करता क्या कर चुका है, करता है, किया था, कर चुका है, करता है, किया था, कर चुका है, हैज करता है, डस किया था, डिड, यही तो सीखना है। इस पर कमांड आ गई, सब सीख जाओगे। Now, does your family misuse electricity? My family misuse electricity. My family doesn't misuse electricity. Did your family misuse electricity last Diwali? पिछली दिवाली में क्या आपके परिवार ने बिजली का दुरुपयोग किया था? My family misused electricity last Diwali. My family didn't misuse electricity last Diwali. Have you lost an opportunity recently? क्या आपने हाल ही में किसी अवसर को खो दिया? I have lost an opportunity recently. I haven't lost any opportunity recently. Do you lose opportunity? क्या आप अवसर खो देते हो? I lose opportunity. I don't lose opportunity. Did you lose opportunity last time? क्या आपने पिछली बार अवसर खो दिया था, मौका खो दिया था? I lost opportunity last time. I didn't lose opportunity. या opportunity दोनों साउंड निकलते हैं last time. Have you begun? Begin, began, begun. Have you begun the conversation? क्या आपने conversation शुरू कर दिया? I have begun the conversation. मैंने conversation शुरू कर दिया। I haven't begun the conversation. मैंने conversation शुरू नहीं किया। Do you begin conversation before class starts? क्लास शुरू होने से पहले क्या आप कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं? आई बिगिन कन्वर्सेशन बिफोर क्लास स्टार्ट्स, आई डोंट बिगिन कन्वर्सेशन बिफोर क्लास स्टार्ट्स। डिड यू बिगिन द कन्वर्सेशन बिफोर क्लास, क्या आपने कक्षा के पहले कन्वर्सेशन शुरू कर दिया था? आई बिगैन, सेकंड फॉर्म, आई बिगैन द कन्वर्सेशन बिफोर क्लास, आई डिडंट बिगिन द कन्वर्सेशन बिफोर क्लास। हैव यू लेड द डिस्कशन, क्या आपने डिस्कशन को आगे बढ़ाया है? आई हैव लेड द डिस्कशन, मैंने बढ़ाया। आई हैवंट लेड द डिस्कशन, मैंने डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाया। डू यू लीड द डिस्कशन, क्या आप डिस्कशन आगे बढ़ाते हो? आई लीड द डिस्कशन, मैं डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ। आई डोंट लीड द डिस्कशन, मैं डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाता हूँ। डिड यू लीड द डिस्कशन लास्ट टाइम, क्या आपने पिछली बार डिस्कशन आगे बढ़ाया था? आई लेड द डिस्कशन लास्ट टाइम, मैंने पिछली बार डिस्कशन आगे बढ़ाया था। आई डिडंट लीड द डिस्कशन लास्ट टाइम, मैंने पिछली बार डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाया था। हैज योर फादर गिवन यू पॉकेट मनी, क्या आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया है? माय फादर हैज गिवन मी पॉकेट मनी, माय फादर हैजंट गिवन मी पॉकेट मनी। डज ही गिव यू पॉकेट मनी, क्या वो आपको पॉकेट मनी देते हैं? माय फादर गिव्स मी पॉकेट मनी, माय फादर डजंट गिव मी पॉकेट मनी। डिड ही गिव यू पॉकेट मनी लास्ट मंथ, क्या आपके पापा ने पिछले महीने आपको पॉकेट मनी दिया था? माय फादर गेव मी पॉकेट मनी लास्ट मंथ, माय फादर डिडंट गिव मी पॉकेट मनी लास्ट मंथ। सब फ्लो में बोलना है, राइट? बोलते चलना। हैव यू स्पेंट मनी, स्पेंड की थर्ड फॉर्म डी की जगह टी लगा दो। हैव यू स्पेंट मनी, क्या आपने पैसे खर्च कर दिए?
आई हैव स्पेंट मनी, नहीं किया। आई हैवंट स्पेंड मनी। डू स्पेंड मनी, क्या आप पैसे खर्च करते हो? आई स्पेंड मनी। आई डोंट स्पेंड मनी, मैं पैसे खर्च करता हूँ, नहीं करता हूँ। डिड यू स्पेंड मनी लास्ट मंथ, क्या आपने पिछले महीने पैसे खर्च कर दिए थे? आई स्पेंट, सेकंड फॉर्म भी टी लगा देना, स्पेंट ही होती है। आई स्पेंट मनी लास्ट मंथ, आई डिडंट स्पेंड मनी लास्ट मंथ। हैज योर फादर डिपॉजिटेड मनी इन बैंक, क्या आपके पापा ने बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं? माई फादर हैज डिपॉजिटेड मनी इन बैंक, माई फादर हैजंट डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। डज योर फादर डिपॉजिट मनी इन बैंक, क्या आपके पापा बैंक में पैसे जमा करते हैं? माई फादर डिपॉजिट्स मनी इन बैंक, माई फादर डिडंट डिपॉजिट मनी इन बैंक। याद रखिएगा, डिड योर फादर डिपॉजिट मनी इन बैंक लास्ट वीक, क्या आपके पापा ने पिछले सप्ताह को बैंक में पैसे जमा किए थे? माई फादर डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक लास्ट वीक, माई फादर डिडंट डिपॉजिट मनी इन लास्ट वीक। हैज योर फादर स्कॉल्डेड यू टुडे, क्या आपके पापा ने आज आपको डांटा? माई फादर हैज स्कॉल्डेड मी टुडे, माई फादर हैजंट स्कॉल्डेड मी टुडे। फ्लो के साथ, फ्लो कोशिश करना है आपको, आप घबराइए नहीं कि यार फ्लो में ना, आप सुनिए और फ्लो में आप भी प्रैक्टिस करिए, आएगा। मैं बोल सकता हूं तो आप क्यों ना। डज योर फादर स्कॉल्ड यू, क्या आपके पापा आपको डांटते? माई फादर स्कॉल्ड्स मी, डांटते। माई फादर डजंट स्कॉल्ड मी, मेरे पापा मुझे नहीं डांटते। डिड योर फादर स्कॉल्ड यू ऑन योर बर्थडे, क्या आपके पापा ने आपको आपके जन्मदिन में डांटा था? माई फादर स्कॉल्डेड मी ऑन माई बर्थडे, माई फादर डिडंट स्कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे। हैज सर बीटन यू, क्या सर ने आपको पीटा? सर हैज बीटन मी, सर हैजंट बीटन मी। डज सर बीट यू, क्या सर आपको पीटते हैं? सर बीट्स मी, पीटते हैं नहीं पीटते। सर डजंट बीट मी, यस यस हटा देना है। डिड सर बीट यू लास्ट क्लास, क्या पिछली क्लास में सर ने आपको पीटा था? बीट, बीट सेकंड फॉर्म बीट होती, थर्ड बिटन। सर बीट मी लास्ट क्लास, सर डिडंट बीट मी लास्ट क्लास। हैव यू लेट द टेबल, क्या आपने टेबल लगा दिया, मतलब खाना परोस दिया? आई हैव लेट द टेबल, आई हैवंट लेट द टेबल। डू यू ले द टेबल, क्या क्या आप खाना परोसते हो, टेबल लगाते हो? आई ले द टेबल, आई डोंट ले द टेबल। डिड यू ले द टेबल इन मॉर्निंग, क्या आपने सुबह खाना परोसा था, खाना लगाया था? आई लेट द टेबल इन द मॉर्निंग, आई डिडंट ले द टेबल इन मॉर्निंग। बोलते चलना, बोलते चलना। हैव यू फेड द डॉग, फीड होता है कुत्ते को खिलाना, और थर्ड फीड मतलब खिलाना, फिर कुत्ते को खिलाना, फीड द डॉग, और सेकंड फॉर्म फेड, थर्ड फॉर्म फेड, सो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हैव यू फेड द डॉग, मैंने कुत्ते को खिला दिया। आई हैव फेड द डॉग, नहीं खिलाया, आई हैवंट फेड द डॉग। डू यू फीड द डॉग एवरी मॉर्निंग, क्या हर सुबह आप कुत्ते को खिलाते हो? या आई फीड द डॉग एवरी मॉर्निंग, आई डोंट फीड द डॉग एवरी मॉर्निंग। डिड यू फीड द डॉग लास्ट नाइट, क्या आपने पिछली रात को कुत्ते को खिलाया था? आई फेड द डॉग लास्ट नाइट, नहीं खिलाया था, आई डिडंट फीड द डॉग लास्ट नाइट। ध्यान से सुनेंगे। हैज योर डॉग बिटन योर नेवर, क्या आपके पड़ोसी, क्या आपके कुत्ते ने आपके पड़ोसी को काट लिया है? माई डॉग हैज बिटन माई नेबर, मेरे कुत्ते ने मेरे पड़ोसी को काट लिया। माई डॉग हैजंट बिटन माई नेबर, कुत्ते ने पड़ोसी को नहीं काटा है। डज योर डॉग बाइट, क्या आपका कुत्ता काटता है? माई डॉग बाइट्स, काटता है। माई डॉग डजंट बाइट, नहीं काटता है। डिड योर डॉग बाइट यू लास्ट ईयर, क्या आपका कुत्ता आपको पिछले साल काट दिया था? माई डॉग बाइट की सेकंड फॉर्म बिट, माई डॉग बिट मी लास्ट ईयर, माई डॉग डिडंट बाइट, सेकंड फॉर्म पॉजिटिव आंसर में यूज करेंगे। क्वेश्चन और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड योर डॉग बाइट यू लास्ट ईयर? माई डॉग बिट मी लास्ट ईयर, माई डॉग डिडंट बाइट मी लास्ट ईयर। हैव यू केप्ट फास्ट टुडे, क्या आज आपने व्रत रखा है? या हैव केप्ट फास्ट टुडे, मैंने आज व्रत रखा है। आई हैवंट केप्ट फास्ट टुडे, मैंने आज व्रत नहीं रखा है। डू यू कीप फास्ट ऑन करवा चौथ, क्या आप करवा चौथ को व्रत रखते हो? रखता हूँ। आई कीप फास्ट ऑन करवा चौथ, नहीं रखता है। डोंट कीप फास्ट ऑन करवा चौथ। डिड यू कीप फास्ट ऑन लास्ट करवा चौथ, क्या पिछले करवा चौथ में व्रत रखा था? आई केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म भी केप्ट होती, थर्ड। आई केप्ट फास्ट ऑन लास्ट करवा चौथ। यहां पर मिस्टेक है, लास्ट के पहले, वो बाय मिस्टेक टाइपिंग में कभी कभी गलतियां कर देता है। लास्ट के पहले कभी कोई प्रिपोजिशन नहीं आता, तो यहां से आप ऑन हटा दीजिएगा। यहाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि लास्ट नहीं है तो चल जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। डिड यू कीप फास्ट लास्ट करवा चौथ? आई केप्ट फास्ट लास्ट करवा चौथ, आई डिडंट कीप फास्ट लास्ट करवा चौथ। हैव यू लेफ्ट लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट? लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, प्लेट में जूठन छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव, छोड़ना समझ में आएगा। लेफ्ट ओवर्स,
जूठन इन द प्लेट, प्लेट में। सो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है। सो हैव यू लेफ्ट लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट? क्या आपने प्लेट में जूठन छोड़ा है? आई हैव लेफ्ट लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, मैंने प्लेट में जूठन छोड़ा। आई हैवंट लेफ्ट लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, मैंने प्लेट में जूठन नहीं छोड़ा है। डू यू लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट? क्या आप प्लेट में जूठन छोड़ते हो? आई लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, आई डोंट लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट। डिड यू लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट यस्टरडे? क्या आपने कल प्लेट में जूठन छोड़ दिया था? आई लेफ्ट लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट यस्टरडे, आई डिडंट लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट यस्टरडे। हैज पुलिस नैप्ड अक्यूज्ड? क्या पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है? पुलिस हैज नैप्ड अक्यूज्ड, पुलिस हैज नैप्ड अक्यूज्ड। डज पुलिस नैप अक्यूज्ड ऑन टाइम? क्या पुलिस आरोपी को समय पर पकड़ लेती है? पुलिस naps accused on time, पुलिस doesn't nap accused on time। Did police nap accused last month? क्या पुलिस ने आरोपी को पिछले महीने पकड़ लिया था? पुलिस napped accused last month, पुलिस didn't napped accused last month। Have you hurt him? क्या आपने उसको ठेस पहुंचाई या क्या आपने उसका दिल दुखाया? I have hurt him, I haven't hurt him, मैंने उसको ठेस नहीं पहुंचाई। Do you hurt people? क्या आप लोगों का दिल दुखाते हो? क्या आप लोगों को ठेस पहुंचाते हो? I hurt people, I don't hurt people। Did you hurt your friend last festival? क्या आपने पिछले त्योहार में अपने दोस्त को ठेस पहुंचाया था? I हर्ट तीनों फॉर्म सेम रहती है। आई हर्ट माई फ्रेंड लास्ट फेस्टिवल, आई डिडंट हर्ट माई फ्रेंड लास्ट फेस्टिवल। हैव यू वन द प्राइज? वन नहीं होता, वन इंडिया वन द मैच। हैव यू वन द प्राइज इन प्रेजेंटेशन? आई हैव वन द प्राइज इन प्रेजेंटेशन, नहीं जीता हूं। आई हैवंट वन द प्राइज इन प्रेजेंटेशन। डू यू विन द प्राइज इन प्रेजेंटेशन? क्या आप प्रेजेंटेशन में इनाम जीतते हो, प्राइज जीतते हो? आई विन द प्राइज इन प्रेजेंटेशन, आई डोंट विन द प्राइज इन प्रेजेंटेशन। डिड यू विन द प्राइज लास्ट प्रेजेंटेशन? क्या आपने पिछले प्रेजेंटेशन में प्राइज जीता था? आई वन द प्राइज इन लास्ट प्रेजेंटेशन, आई डिडंट विन द प्राइज इन लास्ट प्रेजेंटेशन। Have you marked attendance? क्या आपने अटेंडेंस लगा दिया है? I have marked attendance, I haven't marked attendance। Do you mark attendance? क्या आप अटेंडेंस लगाते हो? I mark attendance, I don't mark attendance। Did you mark attendance last day? क्या आपने पिछले दिन लगा दिया था? I marked attendance last day, नहीं लगाया था। I didn't mark attendance last day। Have you brought entry card? क्या आप एंट्री कार्ड लाए हैं? I have brought entry card, नहीं लाया हूँ। I haven't brought entry card। Do you bring entry card? क्या आप एंट्री कार्ड लाते हो या डेली लगा दो? डू यू ब्रिंग एंट्री कार्ड डेली? मैं रोज लाता हूं। आई ब्रिंग एंट्री कार्ड डेली, मैं रोज एंट्री कार्ड नहीं लाता। आई डोंट ब्रिंग एंट्री कार्ड डेली। डिड यू ब्रिंग एंट्री कार्ड यस्टरडे? क्या आप कल एंट्री कार्ड लाए थे? आई ब्रॉट एंट्री कार्ड यस्टरडे, लाया था, नहीं लाया था। सो आई डिडंट ब्रिंग एंट्री कार्ड यस्टरडे। कंप्लीट रिवीजन है, फिर से बता रहा हूं। और इज एम हैव हैज डू डस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोलो, बोलना है, बोलना है, पढ़ना समझना नहीं है। बोलो, मुझे सुने और जोर से बोलो। इसके बाद भी बार बार देखो और बोलो, बोलोगे तो बोल जाओगे ना। तो ये आज अपन ने किस पर डिस्कस किया? कंप्लीट कन्वर्सेशन। क्या है ये? कंप्लीट कन्वर्सेशन। जितने भी बेसिक रूल्स हैं, कौन से बेसिक रूल्स? आर, इज, एम जब काम चल रहा है, हैव और हैज जब काम हो चुका है, डू डज हैबिट की बात आती है, डिड पास्ट में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं। इन पर अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप बस ऐसे ही कन्वर्स कर लीजिएगा, कन्वर्स करिएगा और बोल बोल कर। माय डियर फ्रेंड्स, यार सुनने समझने वाला काम तो आपने खूब किया। कभी आपको एक तो बोलने का कभी आपको मौका भी नहीं मिला। आप स्कूल जाते थे, टीचर डांटते थे, अरे चुप बैठना क्लास में। कॉलेज पहुंचे, प्रोफेसर चिल्लाने लगे, क्लास में बी साइलेंट। अब आज भी आप साइलेंट ही हो, ऐसा नहीं। इंग्लिश बोलना है ना तो बोलो, चीखो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, लेकिन कन्वर्स करना है तो करना है। कन्वर्स करने में कंजूसी नहीं करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लगातार कन्वर्स करते चलिए। और ये बस एक ही क्लास में एक ही सिचुएशन का कन्वर्सेशन नहीं। अब एक बात मेरी आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब ये कन्वर्सेशन का जितने भी कन्वर्सेशन के रूल्स हैं, अब जो अभी आपको ये कन्वर्सेशन सेशन चालू हुआ है, तो हर सिचुएशंस पर, हर रूल्स पर हम आपके लिए कन्वर्सेशन लाए हैं। कन्वर्सेशन का कन्वर्स करने का बहुत शानदार फंडा, बहुत आसान तरीका, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स लेकर आया हूं। और आप बिलीव करिए, अगर इस टेक्निक को, इस तरीके को, इस फंडे को फॉलो करते हो, आप कन्वर्स करोगे, आप इंग्लिश बोलोगे। और बोलना ही है आपको, लेकिन याद रखिएगा लगातार बोलिए,
लगातार बोलिए, जैसे मैंने आपको बुलवाया, मैं मुझे भाई 20-25 मिनट का टाइम लगा, आप बोलो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अरे फायदे ये रटना नहीं है। अगर आपको ये लगता हो ये रटना नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप बुक कैप्स कैसे सीखोगे, बुक कैप्स इनहेंस कैसे करोगे? डिक्शनरी, कई लोग सलाह तो देते हैं भाई डिक्शनरी ओपन कर लो, 5-7 वर्ड्स बुक कैप डेली रटो, तो फिर वो, अब यहां जो ये बुक कैप्स में कवर करा रहा हूं सेंटेंसेस साथ यूज करना सीख रहे हो आप, तो कल की डेट में ऑटोमेटिक भूलेगा, आपको भूलेगा। अब खाना लगा दिया क्या, हैव यू लेट द फूड, हैव यू लेट द टेबल, हैव यू लेट द टेबल, ये दिमाग में आ जाएगा। तो ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स कन्वर्स को अपनी ताकत बना लो, और ये बहुत शानदार तरीका है कन्वर्स करने का। और इसी अंदाज पर अब जितने भी सिचुएशन, जितने भी रूल्स आपने ग्रामर के पढ़े हैं, अब ऐसे ही टेक्निक के माध्यम से हम आपको सारे रूल्स पर कन्वर्स कराएंगे, कन्वर्सेशन लेकर आए हैं। बस जिस अंदाज पे, जिस साउंड के साथ मैं बोल रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, इसी अंदाज में बोल कर तो देखो, बोल कर तो देखो, रिजल्ट ना आ जाए तो बताना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन ने कंप्लीट कन्वर्स किया है बेसिक रूल्स के साथ, जहां पर एम आर इज, हैव हैज, डू डज डिड, इनके साथ अपन ने कन्वर्स किया। सिचुएशन का ध्यान रखेंगे और बार बार बोलेंगे, कन्वर्सेशन को ताकत बनाइए। So that's all for today. Have a good night. God bless you. See you in the next class. Thank you very much.